हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट योर प्रोफेशन, योर करियर। ठीक है। एंड देखते हैं कि मुझे ऐसा आई ट्रूली फेल्ट दैट आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस आने थे। सो आई एम हेयर विद द मैसेजेस रिगार्डिंग योर करियर। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। Let's see what Krishna wants to tell you, what God wants to tell you regarding this. डेफिनेटली पैसे आने वाले हैं। मुझे जान लगा कि आपके लिए पैसे आने वाले हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, मेंटल मुझे ईगो सुनाई दिया, मेंटल ईगो। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ना, जैसे कि आप बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो। मेंटली आपको लगता है आप ट्रैप्ड हो, स्टक हो। एंड स्पिरिट्स कह रहे हैं कि वो ये बात देख रहे हैं, वो ये बात समझ रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि और गोइंग थ्रू सम डार्क नाइट ऑफ द सोल, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग वगैरह चल रही है, क्लेंजिंग वगैरह चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मुझे सुनाई दे रहा है जैसे बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन कर रहे हो अपने आप को, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो अपने बिलीफ सिस्टम को। मतलब आपकी एक पर्सपेक्टिव जो है, एक तरीके से आपका पर्सपेक्टिव खुल रहा है। ठीक है। आपका दिमाग खुल रहा है। आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड हो रहा है। तो बेसिकली आप एक ओपन और वाइड पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देख रहे हो। कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं आपको। ठीक है। तो अगर आप शांत नहीं हो, एक मेडिटेटिव स्टेट में नहीं हो, तो आपको बहुत ज़्यादा वो एक बैगेज की तरह डेफिनेटली लग रहा होगा। ठीक है। गॉड इज सेइंग कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे साथ ख़राब हो रहा है। देयर इज़ नथिंग नोन एज इनजस्टिस दैट इज़ हैपनिंग विथ यू। ओके। तो प्लीज़ निश्चिंत रहो। आपके करियर से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है दैट यू वांट टू क्विट योर करियर। मतलब फॉर सम रीज़न आई एम सीइंग दैट यू जस्ट वांट टू वॉक अवे फ्रॉम योर करियर। ठीक है। तो आपको यही कृष्णा कह रहे हैं दैट प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन। इफ़ यू फील दैट यू वांट टू क्विट दिस जॉब, यू आर नॉट, मतलब ऐसा है ना कि अगर आपको अभी आपको ऐसा बस फील हो रहा है कि मैं छोड़ दूँगी ये जॉब, लेकिन भविष्य में भी अगर आपको ऐसा कुछ लगे, यू नो दिस इज़ हाई टाइम, आई मस्ट मूव ऑन। बिकॉज मुझे यह दिख रहा है ना कि बहुत रैपिडली आपके, बहुत एक्टिवली आपके लाइफ में चेंजेस चल रहे हैं। तो कब आपको आपका जॉब क्विट कर देना पड़े आपको नहीं पता है। ठीक है। तो ये मौका डेफिनेटली आ सकता है, मैं देख सकती हूँ, जब आपको आपका जॉब आपको क्विट कर देना पड़ जाए। ठीक है। आई थिंक आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है अपने काम में। आप जहाँ हो आपको बहुत दबा हुआ फील हो रहा है, आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है। तो गॉड इज़ सेइंग मेरी पूरी परमिशन है, यू कैन क्विट योर जॉब वेन एवर यू फील दैट इट इज़ द राइट टाइम। बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक बहुत हायर रियलाइजेशन में चले जाओगे दैट यू नो वॉट, आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस जॉब एनी मोर। एंड आप बहुत एक्टिवली एक डिसीजन लोगे कि आई वॉन्ट टू क्विट दिस जॉब। एंड वो आपके लिए कोई नुकसान लेकर के नहीं आ रहा है, ये मैं देख सकती हूँ। गॉड इज़ सेइंग कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट बहुत ज़बरदस्ती एवरी टाइम यू नीड टू कंटिन्यू दिस जॉब। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बिकॉज आपकी जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है ना, वो बहुत बढ़ रही है। सही गलत का फैसला आप खुद ब खुद ही कर लोगे। तो मैं आपको क्विट करते हुए तो देख रही हूँ दैट यू विल बी क्विटिंग दिस जॉब। देखते हैं आप क्विट करोगे तो लोगों के रिएक्शंस वहाँ कैसे होंगे। बिकॉज आई थिंक आप लोगों से बहुत परेशान भी हो वहाँ पे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि बहुत ना स्टैगनेंट नहीं है आपकी लाइफ की, जो चल रही है वो चलती रहेगी। आई थिंक आप स्टेबिलिटी क्रेव करते हो, लेकिन आपको स्टेबिलिटी मिल नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हो। बार बार नेचुरली मैंने कहा कि आप बहुत स्टक फील करते हो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो है वो बढ़ रही है। और उस वजह से क्या हो रहा है कि आपका विजन खुल रहा है। मतलब आप खूब समझ में आ रहा है कि सही क्या और गलत क्या है। तो आप चाह कर भी गलत चीज़ों को
बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, एंड गॉड इज सेइंग कंटिन्यूअसली, और फील्ड ऑफ कर्म, कर्म क्षेत्र तुम्हारा बदलते जा रहा है, एंड आई थिंक लाइफ लॉन्ग आपका ना ऐसे ही चलेगा। ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ है आपका बहुत, तो वो बदलता रहेगा, और ये बहुत ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, आपके पाथ के लिए। तो आपको इतना ही बोला जा रहा है कि जहाँ तुमको ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज़ टेक एक्शंस, बिकॉज आप शायद आज सोच रहे हो कि मैं क्विट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट कल शायद ऐसा पल आए जब आपको लगे कि यू नो वॉट आई एम फीलिंग, आई वॉन्ट टू क्विट दिस जॉब। मुझे एक भरोसा महसूस हो रहा है दैट आई विल बी डूइंग ग्रेट इन वॉट एवर फील्ड आई विल बी इन, मेरा भविष्य यहाँ नहीं है, आई वॉन्ट टू क्विट। आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज कंटिन्यूअसली आपके ऊपर काम चल रहा है यूनिवर्स के द्वारा, तो आपके ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा करके। सो इट्स नॉट अ सडन प्रोसेस, धीरे 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 आप अवेयर हो रहे हो, तो धीरे धीरे आपके भीतर क्लैरिटी भी आ रही है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब आप इस जॉब को क्विट करोगे, तो मैं देख रही हूँ बेसिकली आप कह सकते हो कि आप अपने पैटर्न्स तोड़ रहे हो, आप अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स तोड़ रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली यू कैन गो विथ इट, एंड बेसिकली आप क्या कर रहे हो ना कि जब आप क्विट करोगे जॉब, तो कुछ लोग तो ऑनेस्टली, बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर सो एंटैंगल्ड इन देयर ओन लाइव्स कि दे डोंट केयर हु इज़ कमिंग एंड हु इज़ गोइंग, ठीक है। तो नेचुरली यहाँ पे इमोशनल अनअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके वर्क फील्ड में, ये मैं क्लियरली यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे अच्छा, जब आप क्विट कर रहे हो तो सबसे अच्छा किसके साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है। यहाँ जैसे गॉड इज सेइंग दिस होल जर्नी इज़ जस्ट अबाउट यू, दिस होल जर्नी इज़ ओनली अबाउट यू, यू एंटर्ड दैट फील्ड, यू क्विटेड दैट फील्ड, इट वॉज जस्ट अबाउट यू। आप क्विट करोगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा, ठीक है, कि थैंक गॉड आई जस्ट क्विट दिस जॉब। तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी ये जॉब क्विट करने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर अबाउट क्विटिंग दिस जॉब, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो कि मैं कैसे, अभी तो मैंने काम शुरू किया है, मैं नई नई इस जॉब में आई हूँ, और अगर नहीं भी आए हो तो भी, और मैं कैसे इस जॉब को क्विट कर दूँ। लेट्स सी व्हाट कृष्णा वांट्स टू टेल यू। देखते हैं और आप कितना काम कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दिख रहा है, आई थिंक, क्योंकि यू विल वर्क हेयर फॉर 3 to 5 months मोर, उससे ज़्यादा आप यहाँ काम करते हुए नहीं दिख रहे हो। आपकी ना हेल्थ बहुत डिटोरिएट हो सकती है, आप मेंटल हेल्थ बहुत डिटोरिएट हो सकती है, आप समझ जाओगे कि मैं यहाँ कंटिन्यू और नहीं कर सकती हूँ। थोड़ी सी अर्निंग यहाँ से आपको होगी 2-3 महीनों की, एंड उसके बाद यू विल डिसाइड टू एब्रप्टली क्विट दिस जॉब। लेट्स से आपकी अथॉरिटीज़ क्या सोचेंगे आपके बारे में। आपके अथॉरिटीज़ कुछ नहीं सोचेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपको रोकने की भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं आप कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंस रेडिएट कर रहे हो उस थकावट वाले सिनेरियो में भी। आप बस बोलोगे आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, एंड दे विल एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन लेटर। आई एम नॉट सीइंग एनीबडी क्वेश्चनिंग एनीथिंग, सो आई थिंक 2 to 3 months, बिकॉज यू नो वॉट, एकदम सेम एनर्जी आई थी कुछ समय पहले जहाँ पर ये वक्त बढ़ा हुआ था, बट आपकी ना एक्सपोनेंशियल स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, लाइक कैटलाइज हो चुकी है आपकी ग्रोथ। जो आपको 9 महीने का काम यहाँ पे करना था, वो 2 से 3 महीने में ही ख़त्म हो जा रहा है। एवरी डे योर karmic lessons are cutting down in exponential form, like एक्सपोनेंशियली आपके कार्मिक डेप्थ्स कृष्णा जैसे खुद ब खुद वो अपने हाथों से आपके सारे मुश्किलों को हल करें। आपने प्रेयर्स बढ़ा दिए हैं शायद, जो भी हो, बट ये 9 महीने के लगभग साल भर आपको काम करना था, बट जैसे जैसे दिन बीत रहा है मैं देख रही हूँ वक्त कम होते जा रहा है, 2 से 3 महीना यहाँ पर आ रहा है, एंड क्या पता अगले कुछ वक्त में कुछ हफ्तों तक ही आप यहाँ काम करो। जो भी हो, यू आर नॉट मेंट टू बी इन दिस फील्ड हेयर, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड बहुत स्ट्रांगली बिहाइंड द सीन्स काम कर रही हैं चीज़ें, एंड आई थिंक आपके अपने बहुत प्रे कर रहे हैं आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में फास्ट हो जा रही हैं चीज़ें। 3 से 5 महीने आज के डेट में आप यहाँ पे काम कर रहे हो, और मैं तो और कुछ नहीं देख पा रही हूँ, देखती हूँ। एंड जहाँ तक सवाल है अथॉरिटीज़ का, आई डोंट नो, समथिंग डिवाइन इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, आई एम टेलिंग यू,
ओके, सो डोंट वरी। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स डिवाइन वांट्स टू से। आप इसके बाद क्या करोगे, आपका सफ़र कैसा रहेगा प्रोफेशनली। यू आर गोइंग टू डू अ कम्प्लीटली न्यू जॉब, ठीक है, जो आपके फील्ड से बिल्कुल अलग होगा। एंड जैसे ही आप इस फील्ड में एंटर कर रहे हो, मैं देख रही हूँ पैसे आ जा रहे हैं, मतलब जैसे ही, एंड बहुत ही, मैं देख रही हूँ कि बहुत ही सेटिस्फैक्टरी, एंड सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं, बहुत ही शांत माहौल रहेगा वहाँ पर जहाँ पर आप काम करोगे। ठीक है, बहुत मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, ये तो मैं देख सकती हूँ। एंड आप वहाँ जैसे एंटर करोगे वैसे ही आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये किस तरीके का जॉब है मैं देखना चाहती हूँ थोड़ा। जैसे अगर आपका पुराना जॉब था तो आप डेफिनेटली ऐसा कुछ करते थे जो आपको नहीं करने का मन था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टीचिंग में थे और आप बहुत शांत किस्म के इंसान हैं तो आपको चिल्लाना पसंद नहीं था। लेकिन ये जो आपका जॉब है वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी नहीं चिल्लाना पड़ रहा है। आप वो कर रहे हो जो आपकी सोल की कॉलिंग है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक फ़र्क आपके करंट जॉब और न्यू जॉब में तो है। आप बिल्कुल अपने टर्म्स पे यहाँ पे काम कर रहे हो, मैं ये देख रही हूँ। ठीक है, एंड अगर मैं फिजिकल रिन की बात करूँ तो किस तरीके की जॉब आपकी हो सकती है देखते हैं। स्ट्रगल्स बिल्कुल नहीं है आपके नए जॉब में, बिल्कुल स्ट्रगल्स नहीं है। ठीक है, ये किस तरीके का जॉब है। आपको ना ऑनेस्टली ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ एंड सारे पैसे आ रहे हैं मेरी तरफ, ऐसा है यहाँ पर। आप डेफिनेटली कुछ नहीं कर रहे हो अपने इस नए जॉब में, कुछ खास नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो, इट इज़ लाइक सच एन एफर्टलेस जॉब कि पैसे भी आ रहे हैं, आपने डेफिनेटली भक्ति का मार्ग लिया है। यू नो, आई एम टेलिंग यू, ये ऐसे ही नहीं होता है। अब भगवान को समर्पित हो तब जाके आपको ये पर्क्स मिल रहा है। ईश्वर ने आपके जीवन को अपने हाथों में ले लिया है। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, कोई मेहनत आप कर ही नहीं रहे हो। यहाँ पे ना मुझे कला दिख रहा है, ना एकेडमिक दिख रहा है, एकेडमिक्स दिख रहा है। आप बस आराम से यू आर जस्ट शोइंग योर फेस एंड अर्निंग मनी। तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज़ इट, आप देख लेना। मुझे तो इतनी एनर्जी आ रही है। लेट्स ट्राई टू फाइंड सम मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे क्रिटिक की जॉब होती है ना, बैठ कर, जैसे फिल्म क्रिटिक्स होते हैं, फिल्म देखना एंड उस पर रिव्यूज़ लिखना, तो उस तरीके का कोई काम है। लिखने से रिलेटेड कुछ काम है आपका, शायद कुछ क्रिएटिव फील्ड में आपका काम हो सकता है। जो भी हो आपके ना, हो सकता है कि इस जॉब को छोड़ने के बाद कुछ समय पैसे ना आए, लेकिन उसके बाद आपका पैसा आना बहुत स्टार्ट हो जाएगा, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग बिल्कुल घर पे ही रह सकते हो, लाइक कोई काम आप ना करो, ऐसा भी हो सकता है। एंड कुछ समय बाद आपका प्रोफेशनल ग्रोथ हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा डिप्रेसिव स्टेट मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपको लगेगा कि अगेन मेरे ओल्ड पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट। कंटिन्यूसली और रीडिंग इज चेंजिंग, कंटिन्यूसली, कोई एक फिक्स्ड एनर्जी है ही नहीं। आई डोंट नो व्हाट गॉड वांट्स टू डू। आई एम टेलिंग यू एवरी मोमेंट योर डेस्टिनी इज़ चेंजिंग। प्लीज़ आपके लिए बस इतना ही मैसेज है कि प्लीज़ खुद को लिमिट करना बंद करो। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हाँ, डोंट लिमिट योर सेल्फ। क्लियर मैसेज है ये, बस यही एक क्लियर मैसेज है, क्योंकि पल पल तुम्हारी डेस्टिनी बदल रही है। यू कैनॉट प्लान योर फ्यूचर। ओके, यू विल डू वेरियस थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स, ईच डे इज़ गोइंग टू बी अ न्यू डे। आपका एक फिक्स्ड बोर्डम वाला लाइफ होने ही नहीं वाला है। ठीक है, ये मैं बता दूँ। ठीक है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दें, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। मैं बता नहीं सकती, लाइट की गति से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल। डेफिनेटली आपने परमात्मा को समर्पण दिया है अपना,
इसीलिए ये सब हो रहा है आपके साथ, ठीक है। देखते हैं लास्ट कुछ मैसेज अगर ईश्वर कुछ देना चाहे तो। गॉड इज सेइंग हैव फन एंड रिलैक्स, ठीक है, हैव फन एंड रिलैक्स। आपके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम जिस तरीके से रहती हो या रहते हो, तुमको खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है, बोलो कि मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट योर डार्क नाइट ऑफ द सोल। अगर वो कुछ बता सके और आपकी रीडिंग झट से बदल ना जाए तो। लेट्स सी। देखिए मुझे ना तप दिख रहा है, तप। जैसे आप साधना कर रहे हो, वो बस इतना कह रहे हैं कि तुम अपनी साधना को सीरियसली लो, और आपके लिए कोई मैसेज नहीं है। प्लीज़ डोंट वरी वेयर यू आर गोइंग, बस अपने साधना को सीरियसली लो, अपने साधना में लीन रहो जैसे तुम लीन रहते हो, ठीक है। सो दिस वॉज योर मैसेज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।